हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कल किसी ने बोला था कि आप वॉइस ओवर ना अच्छे से किया करो, तो कैसे करनी चाहिए वैसे? मुझे तो ये पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना वो कर रही थी, क्या मैक्रोनी लेके आई थी मैं, मैक्रोनी तो उसको बना रही थी। मैंने इसको बॉयल किया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा उसमें तेल डाला ताकि फिर वो चिपके ना। और उसके बाद उतार के फिर इसमें ठंडे पानी से इसको एकदम वॉश कर दिया था। फिर क्या होता है ना, बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। टमाटर हम बहुत कम यूज़ करते हैं आजकल, आपको पता ही है कि क्यों, ठीक है। तो हमने सॉस जो है इसमें थोड़ी सी जिसको खानी थी उसकी थाली में, प्लेट में सॉस डाल दी थी। तो यहाँ पे अब मैं लगी थी तड़का लगाने, और क्या है? तो ये लगी थी करने। अच्छा, ये मैं भूल जाती हूँ शायद, तभी बोला होना मेरे को। अब मैं तड़का लगाने लगी थी। तड़के में मैंने धनिया, मेथी, जीरा, प्याज, मिर्चें, 5 चीज़ें मेरी रहती है हमेशा। इनमें से कई बार एक आधी गायब भी हो जाती है। जीरा मैं अभी अभी लेके आई हूँ सामान के साथ, जिस दिन मैं सामान लेने गई थी। और मेरे को बहुत टेस्ट लगती है मैक्रोनी। हालांकि ये मैदे से बनी होती है, ये चीज़ें ठीक नहीं होती, पर ये होता है कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा खाते हो ना, फिर वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। टमाटर मैंने इसमें नहीं लगाए, पर एक चीज़ भूल गई, हल्दी भी डालनी थी इसमें। तो आप किस तरह से बनाते हो मैक्रोनी या ये? और आजकल धनिया, इतने दिनों से सोच रही हूँ धनिया बीजना, पर आजकल ना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें ना फीलें, हमारे फीलें होती हैं यहाँ पे। फील जानते हो ना किसको बोलते हो? तो वो चढ़ जाती है, मेरा मन नहीं करता हरियाली यहाँ से खाने का। पर यहाँ गमलों में लगाऊंगी मैं, मिट्टी डालनी पड़ेगी मेरे को गमलों में बहुत सारा। तो बन गई हमारी मैक्रोनी। और लास्ट में नहीं, पापा को मटर सॉरी टमाटर नहीं, और सॉस भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये बन गई थी हमारी मैक्रोनी, और मैं अब खाने लगी थी। बहुत टेस्टी थी, मेरे को बहुत पसंद है। पर मैंने अवॉइड कर दी है सारी चीज़ें, बहुत कम खाती हूँ मैं। महीने में एक बार खा ली कभी, या 2 महीने। अभी तो पता नहीं कितने महीने हो गए थे हमने खाई नहीं है। तो बताना मुझे किस किस को अच्छी लगती है मैक्रोनी खाना। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। कल वीडियो नहीं आया क्योंकि कल मैं चली गई थी गांव में, मीटिंग थी हमारे, तो वहाँ चली गई थी। और अभी जो है सुबह का ही टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9 बजने को, 20 मिनट है अभी 9 बजने को। और अच्छा हाँ, चलो वो बात बाद में करो, कुछ ध्यान आया था। अब मैं ना गाय के, जैसे हमारी गाय का टाइम पूरा है अभी, अभी तो ले लेगी 10-15 दिन तो ले ही लेगी सोने में, लेकिन तब तक हमें अपनी गाय को जो खिलाना चाहिए वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले भी किया था, लेकिन सोने से पहले, ताकि हमारे पशुओं में कमज़ोरी ना आए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो काम हम करते। एक तो दलिया, ये देखो मैंने चूल्हे के पास में बैठी हूँ। और यहाँ पे कल मुझे एक धर्म साइकिल करके एक आईडी है, दीदी है हमारी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी राय दी थी। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि दीदी, आप, दीदी नहीं, आप ना फिर से पुराने वाली ब्लॉगिंग शुरू करो, और आपके बहुत अच्छे व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। तो सही बोला दीदी। मैं कुछ यहाँ पे वो बोलना चाहूँगी कि देखो, पहले वाली बात तो नहीं है अब, मेरे अंदर भी नहीं है वो जो एक जुनून था, एक जोश था। कितना की आदमी कर सकता है ना, कितना की करे। तो वो पहले एक ये था कि मैं खुद भी ठीक थी, और उसके बाद मुझे खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। जैसे गर्मियों में मैं चूल्हे के पास नहीं ये कर सकती, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो अभी वैसे जलाती हूँ, काम करते हैं चूल्हे के पास, लेकिन हाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सही कर, मतलब सही ये करती हूँ ब्लॉगिंग, लेकिन हाँ नहीं दिखाती मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं पहले दिखाती थी, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती। तो शुरू करूँगी बस, जैसे जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है ना, उस वजह से। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में सोचते हैं, वो कोई हेट कमेंट नहीं होता। इस तरह की आप राय देते हैं तो वो मुझे हेट कमेंट बिल्कुल नहीं लगता। बहुत अच्छी राय आपने दी है, ठीक है। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये मैंने दलिया पका रखा और इसमें घी डाला हुआ है, ठीक है। दलिया मैंने कल पीसा था, घी डाला हुआ इसमें। और अब इसमें मैं सोया डालूंगी, ताकि जो लेवटी में हमारे सोजिश वगैरह आ जाती है ना सोने से पहले, वो कम होती है। वैसे आ तो सब में जाती है, लेकिन कम हो, इसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। तो सोया जो होता है, सोया बहुत अच्छी चीज़ होती है। दलिया, घी और साथ में थोड़ा सा तेल मिला दें तो अच्छा लेवा पशु बनाता है, और बढ़िया दूध हमारे पूरे ब्यांत में वो
देता है। कुछ चीज़ों की हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो चलिए इसको तो अभी पका रही हूँ। पहले मैंने इसमें घी डाला था, उसके बाद दलिया इसमें के अंदर भून दिया था। दलिए में था गेहूं का दलिया और जौ थे, तो भूना, फिर मैंने पानी डाला और अब ये पक चुका है, मतलब ये तैयार है पक के। दिन को जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको दे दूँगी। पशुओं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी जो पशु पालते हैं कि अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। कैल्शियम भी मैंने इसको पूरा पूरा दिया है, हर चीज़। अब फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर वो हमारी किस्मत है, वो हमारा भाग्य है, ठीक है। तो गाय को दलिया बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन गार्डन में, और यहाँ पे जो है ये भिंडी देख रही थी मैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी कैसी है। तो यहाँ पे 2 जो भिंडी के पौधे थे बड़े बड़े हो रखे थे, उनमें कुछ भी नहीं लग रहा था, उनको मैंने काट दिया। और बाकी सारी भिंडी नीचे नीचे ख़राब हो गई थी। तो जो ऊपर ऊपर बची थी उसको मैं निकाल रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में आज ये था कि मैंने यहाँ पे सफाई करनी है। बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, मैं थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ रोज़ का। और क्या बोलते हैं, हाँ, रासबेरी भी निकाली थी मैंने एक दिन, वो भी उसकी भी हो गई कई सब्जियाँ, भिंडी की भी हो गई। और उसके बाद जो है अपना क्या बोलते हैं वो बैंगन, शिमला मिर्च, है बहुत सारी सब्जियाँ हो गई भाई, क्या बात है। मतलब मेहनती हो गए हम लोग। मेहनती तो मैं पहले लगा दी है, मेहनत का तो क्या है इसमें, पर ये है कि बढ़िया हो गया है ना। अब बारिश, अब कितने दिन हो गया बारिश नहीं होती, तो ये सारा घास इन जो पौधों को बचाते हुए ना घास काटना पड़ेगा ना, फिर अच्छा लगता है और साफ़ सुथरा भी रहता है किचन गार्डन। और शुक्र है अभी बारिश नहीं है। और हमने मक्की नींद के रखी है, तो हमारे को उसमें वो देनी थी, खाद डालनी थी, पर अब कैसे डालें, बारिश ही नहीं हो रही है। कुछ नहीं होगा इस बार, कुछ भी नहीं होगा, देखना आप। पहले बोला बहुत ज़्यादा बारिश ही होगी, 15 की बताई थी डेट, पता नहीं कब कब की बताई थी। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ भाई, है ना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारा घास काट दिया था कल मतलब जो दिन को पानी पिलाने के बाद पशु अंदर किए थे, तो यही दिया था मैं, 2 डालने घास की काटी थी, ठीक है। ये फ़ोन का जो इसमें, ये पता नहीं मैंने क्यों अपने गले में लटका रखा है, मेरे को ये समझ नहीं आया। बाद में मैंने फिर इसको ये किया। और मैं फ़ोन पे बात भी करी थी यहाँ पे अपनी देवरानी से। बस मैं 2-3 लोगों से करती हूँ ज़्यादा बात, और उसे अम्मा से करती हूँ, एक सविता दीदी हो गए, और एक अपने, बस यही है, और कोई नहीं है। तो अच्छा, फिर मैं कंटिन्यू काम नहीं कर सकती, मेरे को रुकना पड़ता है बीच में। तो कभी बैठ के कभी खड़े होके काट रही थी इस तरह से। और हाँ देखो कमर, कल पूरा दिन कमर में इतनी दर्द रही, इतनी दर्द रही, हद बोलते हैं जिसको, हद पार हो चुकी थी, सोचो आप। तो मेरे को 1.5 महीना हो गया, दवाइयाँ भी ली, सब कुछ ले रही हूँ, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव में ना किसी को कमर में हुई थी ना दर्द, कमर के पास, तो बोलते जो सर्वाइकल का कैंसर होता है ना, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, पर सोचने में क्या जाता है। सर्वाइकल का जो कैंसर होता है ना, वो कमर में ही होता है, ऐसे सुना है मैंने। अगर मेरे को ऐसी कोई बात होगी तो क्या है भाई, ज़िंदगी जी ली है मज़े में, बथेरा कुछ पा लिया है, हर चीज़ जो ख्वाहिशें थी पूरी कर ली है। अब क्या है, अब क्या कुछ नहीं बचा हुआ है। चले भी जाएं दुनिया से तो भी कौन सा वो रह जाएगा, कुना तो कुना। और उसके बाद जो मैं ना फूलों को जो हमारे उसमें लगा रखे हैं मैंने, क्या बोलते हैं उनको, भूल गए वे क्या बोलूँ दिना है ग्रो बैग में लगा रखे ना, फिर उनको पानी देने चली गई थी परली साइड। वो सूख गए थे, 8-10 दिन हो गए, उनको पानी नहीं दिया था किसी ने। बस ये काम मेरा ही होता है, पर बस काम कर सकती हूँ कमर बांध के, बिना कमर बांध के मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा मेरी तकलीफ़ होती है, सोचो आप। तो पर करना पड़ता है, कहाँ जाएँ। और ये देखो सब तीनों मेरी गाय तगड़ी हैं, बस सिया के अलावा। मुझे नहीं पता इसको क्या दिक्कत हो रखी है, क्या बात है, पर इसको जो है कुछ बात है, कुछ प्रॉब्लम है इसको हो गई है। वैसे चैतन्य है, दूध देती है, घास पानी खाती है, बस मतलब ये नहीं करती। कराना पड़ेगा डॉक्टर से चेक। फिर मैं इनको पानी लग गई थी पिलाने, वहाँ से हट के घास काटा मैंने। ये सुबह का ही टाइम है, सुबह का ही वीडियो था। तो बारिश हो जाती है सवेरे सवेरे, ऐसा लगता है कि हो जाएगी, पर होने में बहुत ज़रूरत है बारिश की। तो फिर मैं इनको पानी पिला रही थी, और एक दूसरे का जूठा नहीं पीती, इनको अलग अलग पिलाना पड़ता है। हाँ, श्यामा पी लेती है कभी कभी। और हाँ, हन्नी बीमार है, हन्नी को दवाई लेने गए थे, हन्नी और हन्नी के पापा। तो फिर मेरी ड्यूटी लगी थी पानी पिलाने को। रोटी बनाने के बाद फिर मैं नीचे उतर गई थी आंगन में,
और आप लोगों के मौसम कैसा है, कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और आप लोग कैसे हैं वो भी बताना प्लीज़। अपना ध्यान रखें, सबको बोलती हूँ ध्यान रखें, अपना तो पता नहीं भाई। वैसे मैं इतना काम नहीं करती कि मैं बहुत काम करती हूँ अब, फिर भी बस शरीर, वही बात है ना, पता नहीं है क्या दिक्कत है। कभी कभी अब और कोई दिक्कत नहीं, बस कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब इसकी वजह, जब सोचती हूँ ना मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने कुछ नया करना वीडियो में, उसी टाइम मेरे को ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बताओ क्या करूँ मैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अच्छा वो भी मेरे भले के लिए बोलते हैं कि आप पहले जैसे वीडियो बनाना शुरू करो, चूल्हा बना लो नीचे, चूल्हे वाले वीडियो बहुत चलते हैं। आप बिल्कुल सही बोले, मेरे तो बरंडे में ऊपर जगह है, पर लेंटर पे ले जाऊँ चाहे चूल्हा निकाल के, पर वही है ना कि मन तो करे, और मन तब करता है जब हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं भी चाहती हूँ 4 पैसे कमाऊँ, मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ हों, पर बस बात वहीं पे आ जाती है। मैं रोना नहीं रोती अब, मेरे ये हुआ वो हुआ है, लेकिन दिखती आप लोगों ने बोला था कमर क्यों बांध रखी है, मैं बताना भी नहीं चाहती अब। और फिर यहाँ पे ना रोज़ कूड़ा पड़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से घास जाता है परे को, और आना जाना, तो ये झाड़ू का काम यहाँ पे मैं लगाती हूँ। हालांकि मेरे ना तो झुका जा, ना तो मेरी गर्दन झुक रही थी, ना मेरी कमर झुक रही थी, फिर भी मैं यहाँ पे रोज़ झाड़ू लगाती हूँ। बोलते ना झाड़ू के साथ जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। पर झुके कौन, सबसे बड़ी बात तो है ना कि झुकना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा ना। तो अब मैं इस साइड आ गई थी, ये भी बहुत बड़ा आंगन है, गायों की वजह से यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा हुआ रहता है। पता है आज मेरे को सपना आया कि मैं अपने नए काऊ शेड में लेके गई हूँ, अपनी गायों को गई हूँ, तो यहाँ पे बस ऐसे 2 मिनट झाड़ू लगा लेती हूँ, 2 मिनट फिर खड़ी रहती हूँ। और ये देखो क्या काम करना मैंने, बताओ। अब चप्पलें खोल दी, इतनी गर्मी जैसी लग रही थी पाँव में ना, अब मैंने चप्पलें उतार दी। तो यहाँ पे घास, ये बस ये नहीं करते, झाड़ू झूड़ू लगाते हैं नहीं के पापा, इससे बड़े टलते हैं ये। बाकी कर लेंगे सारा, गोबर उठा देंगे, गायों को पानी पिला देंगे, घास ला देंगे, झाड़ू झूड़ू का नहीं करते। घास भी वैसे नहीं काटते मन से, पर झाड़ू नहीं लगाते। मैं बोलती हूँ रोज़ झाड़ू लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मन को। अब बोल ही सकती हूँ ना, जो बंदा खुद नहीं कर सकता वो तो औरों को ही बोल सकता है ना। ये भी कर दो लेक्चरबाजी, वो भी कर दो। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड भी करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और माता रानी आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपके बच्चों को कामयाब बनाए, और आपके घर में बहुत सारी बरकत हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें। मैं परमात्मा से, अपनी महामाई से यही प्रार्थना करती हूँ। तो इसी के साथ जय माता दी, राम राम।